एलन एक बेकार लूजर था जो सबसे मुश्किल वीडियो गेम खेलने का शौक रखता था और अपनी भूख पूरी करने के लिए एक अजीब से गेम पर हाईएस्ट डिफिकल्टी मोड सिलेक्ट करता है। फिर क्या, लग गए लॉरेंस। उसका दोबारा जन्म होता है एक मैजिकल दुनिया में, पर एक आम बच्चे के रूप में, और वो खुद को एक गेम के अंदर पाता है जहाँ मरने के बाद रिवाइव होने का कोई ऑप्शन भी नहीं होता। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रखना एंड वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये एनिमे एकदम नया और बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। हमारा मेन कैरेक्टर एलन खुद को एक हार्डकोर गेमर मानता है। वो अपना सारा टाइम गेम्स खेलते हुए बिताता है, फिर उन्हीं गेम्स को गाली देता है कि वो इतना आसान क्यों है। उसे एक ऐसा गेम चाहिए होता है जो उसके लिए गर्लफ्रेंड बनाने से भी ज्यादा मुश्किल हो, और वो इंटरनेट पर सबसे मुश्किल गेम ढूंढने निकलता है। लेकिन जैसे वो सर्च बटन दबाता है, उसका कंप्यूटर स्क्रीन अचानक एक ऐसा गेम दिखाता है जो उसने आज तक नहीं देखा था। वह दिखता है कि एलन एक मैजिकल फैंटेसी दुनिया में जा सकता है, और अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चलते एलन सोचता है, अबे आज तक एक ऐसा गेम नहीं निकला जो मैं पार नहीं कर सका, ये कितना ही मुश्किल होगा। सबसे पहले उसे डिफिकल्टी लेवल चूज करने का ऑप्शन मिलता है, और इजी, नॉर्मल और एक्स्ट्रा के बाद उसे हेल डिफिकल्टी मोड का ऑप्शन दिखता है। एलन बिना कुछ सोचे हेल मोड सिलेक्ट कर लेता है, जिसमें वार्निंग होती है कि इस मोड पे उसे इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा कि उसे अपने फैसले पर पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। पर एलन इसे बिल्कुल हल्के में लेता है और हेल मोड सिलेक्ट कर लेता है। गेम उसे बताता है कि हेल मोड में लेवल अप करने के लिए नॉर्मल मोड से 100 गुना ज्यादा एक्सपी चाहिए होगा, और फिर अलग अलग कैरेक्टर्स की एक लिस्ट दिखाता है जिसमें से वो सिलेक्ट कर सकता है कि वो क्या बनना चाहता है। तलवारबाज और भाला चलाने वाले को उतनी मुश्किलें नहीं होते, लेकिन हीरो और डीमन लॉर्ड जैसे कैरेक्टर्स को काफी मुश्किल होते हैं। पर अगर फिर भी तुम्हारे अंदर खुजली है तो तुम समनर क्लास सिलेक्ट कर सकते हो, जो इन सब में से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पर आता है, और एलन को वही चाहिए। वो समनर क्लास सिलेक्ट करता है और उसे पता चलता है कि ये कैरेक्टर बेसिकली एक आम इंसान है। सारा कुछ करने के बाद जैसे वो बटन दबाता है, उसके स्क्रीन से एक तेज रोशनी निकलती है और एलन बिना किसी नामो निशान के धरती से गायब हो जाता है। वो एक अंधेरी और हल्की सी गर्म जगह में होता है, और उसे वहाँ पर इतना सुकून मिलता है, लेकिन तुरंत उसे आसपास कुछ टाइट महसूस होता है, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। फिर हमें पता चलता है कि दूसरी दुनिया की एक औरत उसे जोर लगाकर अपने अंदर से बाहर निकालती है, और हमारा एलन गेम की दुनिया में रीइंकार्नेट होता है, एक मैजिकल दुनिया में। लेकिन उसे फिर भी यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है कि ये दुनिया सही में असली है या नहीं। गेम का सिस्टम उसे स्वागत करता है, कहकर कि अगर वो अपने रास्ते के सारी मुश्किलें पार कर लेगा तो वो इस दुनिया के बारे में अच्छे से समझ पाएगा। उसके बाद 1 साल बीत जाता है और एलन पूरी तरह एक बच्चा बन जाता है, चाहे अंदर से वो 35 साल का एक फद्दा सा गेमर ही क्यों ना हो। वो बोल नहीं सकता, लेकिन अपने पिछले जिंदगी की यादें अभी भी उसके साथ है। उसे पता चलता है कि उसका परिवार गरीब है और वो एक गाँव में रहते हैं जहाँ वो खेती वगैरह करता है। एलन देखता है कि उसके पेरेंट्स के बीच काफी प्यार है, जिसका मतलब है कि जल्दी ही उसे कुछ भाई बहन मिलने वाले हैं। एक रात जब उसकी माँ उसे सुलाकर वापस चले जाते हैं, तब एलन अपने स्टेट चेक करने के लिए स्टेटस विंडो समन करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। एलन निराश होता है क्योंकि उसे अभी तक समझ नहीं आया कि आखिर समनर क्लास में करना क्या होता है। ऊपर से वो अपना स्टेटस विंडो भी समन नहीं कर पाया, लेकिन आज उसका लक काम करता है। जब वो दोबारा स्टेटस विंडो समन करता है तो उसके सामने एक किताब दिखाई देता है। वो घबरा जाता है और जोर से चिल्लाता है, जिससे उसके पेरेंट्स भागकर उसके कमरे में आ जाता है। तो वो तुरंत किताब को गायब कर देता है और सोने का नाटक करता है। जब वो चले जाते हैं तो वो दोबारा किताब समन करता है, जिसमें उसके स्टैट्स और उसके स्किल्स के बारे में लिखा होता है। वो देखता है कि वो लेवल 1 समनर है, जिसके पास 2 स्किल्स है, जिनका नाम समन और क्रिएट, और जितना ज्यादा वो इन्हें यूज करता है उतना ही ये लेवल अप होते जाते हैं। उसके पास कुछ समन्स क्रिएट करने का ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन अभी के लिए वो सिर्फ हल्के फुल्के कीड़े मकोड़े ही क्रिएट कर सकता है, और उसे लगता है कि डिफिकल्टी लेवल उसके लिए कुछ ज्यादा ही हो गया है। अचानक किताब के बीच का एक रैंडम पेज चमकने लगता है और खुल जाता है। एलन हैरान होता है जब उसे एल्मिया, जो इस दुनिया का भगवान है, उनकी तरफ से एक लेटर मिलता है। वहाँ लिखा होता है कि क्योंकि एलन ने एक ऐसे कैरेक्टर सिलेक्ट किया है जिसके ऊपर अभी भी काम चल रहा है, क्योंकि तुम्हें याद होगा कि ये गेम अभी तक लॉन्च नहीं हुआ था, इसीलिए ये किताब उस तक पहुँचाने में काफी टाइम लग गया। लेकिन अब वो आशा करता है कि वो ये गेम एंजॉय करेगा। एलन को इन सब से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो गेम को फाइनली एंजॉय कर सकता है। वो समनिंग पेज पर वापस जाता है और कुछ कीड़े समन करने का सोचता है, लेकिन चाहे वो कोई भी स्पेल ट्राई करे, कीड़े समन होते ही नहीं। एलन ध्यान लगाता है और उसे अचानक एहसास होता है कि शायद उसे समन स्किल यूज करने से पहले क्रिएट स्किल यूज करनी पड़ेगी, और बिंगो, उसकी बात सही साबित होती है जब वो एक इंसेक्ट कार्ड क्रिएट कर लेता है। लेकिन समन करने से पहले ही उसे अपनी माँ के आने की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो तुरंत सो जाता है। अगले दिन जब उसके पेरेंट्स काम में बिजी होते हैं, एलन फैसला करता है कि कल रात जो कार्ड उसने क्रिएट किया था उसे समन करेगा। छोटे छोटे नीली रोशनियाँ एक साथ जुड़कर एक बड़े ग्रास हॉपर में बदल जाता है। एलन इतना बड़ा कीड़ा देखकर हैरान हो जाता है और उसे ऑर्डर्स देने की कोशिश करता है, लेकिन वो ग्रास हॉपर एक भी बात नहीं मानता। एलन निराश होता है और दोबारा अपनी किताब को देखता है। उसे पता चलता है कि वो ग्रास हॉपर का नाम रख सकता है, तो वो उसका नाम देंका रख
देता है। उसे ये भी पता चलता है कि सिर्फ ग्रासहॉपर समन करने से ही उसकी एंड्योरेंस और एजिलिटी एक पॉइंट बढ़ गई है। तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और जोर से चिल्लाता है। उसकी माँ थेरेसिया चेक करने आते हैं और जब वो उस बड़े से ग्रासहॉपर को देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं और तुरंत उसे अपने पैर से कुचल देते हैं। कुछ दिन बाद एलन एक एज रैंक चूहा क्रिएट करता है और समन करता है जो उसका एचपी और एजिलिटी बफ करता है। वो भी उसकी एक बात नहीं मानता, लेकिन उसके पास करी नाम की एक एबिलिटी है जिसे बोलने पर वो गोल गोल दौड़ता है। एलन ने ये भी समझ लिया होता है कि वो एक साथ 10 चीजों को समन करके रख सकता है। एक दिन जब वो अपने माँ के साथ खेल रहा होता है तब उसका फादर रॉडिन खून से लटपट खड़ा आता है। थेरेसिया ये देखकर डर जाती है, लेकिन रॉडिन उसे बताता है कि ये खून एक सुअर का है जिसे उसने और गाँव वालों ने मिलकर शिकार किया था। एलन उस जंगली सुअर को देखना चाहता है तो रॉडिन उसे दिखाने ले जाता है और पहली बार के लिए एलन अपने घर के बाहर की दुनिया देखता है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं एलन देखता है कि वो सुअर उसके सोच से काफी बड़ा होता है और पूरी टीम उसे काटने में लगे होते हैं। तभी गिरदा नाम का एक आदमी आता है और रॉडिन जल्दी से अपने बेटे को उससे मिलवाता है। एलन को पता चलता है कि ये सुअर एक सी रैंक मॉन्स्टर है जिसे मारने के लिए 20 लोगों की टीम चाहिए होती है और एलन सोच लेता है कि फ्यूचर में वो भी कभी ऐसे मॉन्स्टर को समन करके ही रहेगा। 10 महीने ट्रेनिंग के बाद एलन फाइनली लेवल अप करता है और उसके किताब के नए एबिलिटीज अनलॉक होते हैं, साथ ही कुछ नए स्किल्स पे। अब वो जी रैंक वाले मॉन्स्टर्स क्रिएट कर सकता है। पहले वो 10 समन एक साथ रख सकता था पर अब वो 20 रख सकता है और एलन अपने ऊपर थोड़ा प्राउड महसूस करता है। किताब अब उसके मन की बातें भी पढ़ सकता है जो एक और नया स्किल है, लेकिन एलन को ये कुछ खास नहीं लगता। वो कुछ मॉन्स्टर्स को एक साथ जोड़ना चाहता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे ज्यादा माना चाहिए होता है। तो वो जल्दी से खाना खत्म करके अपने कमरे में वापस जाता है। वो 2 चूहों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन किताब उसे बताता है कि इतना माना काफी नहीं है। ये चीज तब भी होती है जब वो जी रैंक मॉन्स्टर्स क्रिएट करने की कोशिश करता है और एलन अपने आप को गाली देने लगता है कि उसने हेलमुट क्यों चूज किया। समय जल्दी बीतता है और एलन अब 3 साल का हो चुका होता है। उसकी माना कैपेसिटी बढ़ जाती है जिससे वो जी रैंक मॉन्स्टर्स को समन करके एक साथ जोड़ भी सकता है। वो एक जी रैंक कीड़े और जानवर को साथ जोड़ता है जिससे एक बर्ड बनता है जो काफी स्मार्ट होता है और उसकी सारी बातें भी मानता है, यहाँ तक कि वो इंसानों जैसे बोल भी सकता है। वो एक फ्रॉग समन करता है जिसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो दुश्मनों को अपनी तरफ अटैक करने पर मजबूर कर देता है। उसका मोल बड़े बड़े गड्ढे खोद सकता है और एलन सोचता है कि उसके सारे मॉन्स्टर्स दुश्मनों को हराने में काफी काम आ सकते हैं। अचानक उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है और वो समझ जाता है कि दिन का सबसे खतरनाक समय आ गया है, जब उसकी फ्रेंड करेना आकर उसके साथ खेलती है। वो दोनों नाइट्स बनने का नाटक करता है और लकड़ी के तलवारों से प्रैक्टिस करता है। अपनी स्टेज को इतना ज्यादा अपग्रेड करने के बाद भी एलन उस लड़की से जीत नहीं पाता जो एक पागल की तरह तलवार चलाती है। उसे संभलने का टाइम भी नहीं मिलता और करेना उसकी तलवार को अपने हमलों से तोड़ देती है। दिन के आखिर तक एलन जमीन पर पड़ा होता है, थकान के मारे हिल भी नहीं पाता। जब उसके पेरेंट्स घर आते हैं करेना वापस चले जाते हैं। एलन भी उठता है और अपनी मम्मी का लाया हुआ कुछ सामान उठाता है क्योंकि उसकी माँ प्रेग्नेंट है और दोनों घर चलते हैं। डिनर के दौरान एलन अचानक अपने पेरेंट्स से पूछता है कि क्या वो आलू उगाने में मदद कर सकता है क्योंकि उसकी माँ ऐसे कंडीशन में ज्यादा काम नहीं कर सकते। उसके पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं, लेकिन एलन उन्हें तसल्ली देता है कि वो भी ताकतवर है और काफी मदद कर सकता है। रॉडिन और थेरेसिया उसे बताते हैं कि वो भी बच्चा है, इसीलिए उसे अभी खेत में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि एक दिन तो उसे ये सब करना ही पड़ेगा, लेकिन तब तक उसे अपना बचपन एंजॉय करना चाहिए और करेना के साथ खेलना चाहिए। असल में उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि बड़ा होकर एलन भी उनकी तरह फार्मर बनेगा और इसीलिए वो नहीं चाहते कि उनका 3 साल का बेटा अभी जाके उनके साथ काम करे, क्योंकि अभी उसके खेलने कूदने का समय है। एटलीस्ट वो अपना बचपन तो एंजॉय करे। तभी रॉडिन कहता है कि क्योंकि दोनों बच्चे नाइस बनकर तलवारों के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो उसे उम्मीद है कि वो डिवाइन सेरेमनी में अच्छा परफॉर्म करेंगे। एलन को समझ नहीं आता तो उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि जब कोई बच्चा 5 साल का हो जाता है तो एक डिवाइन सेरेमनी होता है जिसमें देखा जाता है कि उस बच्चे के पास कोई स्पेशल टैलेंट है या नहीं, और अगर किसी तरह एलन के पास कोई खास टैलेंट निकला तो शायद वो इस गरीब जिंदगी से भी बाहर निकल पाए। कुछ ही समय बाद सर्दी आ जाता है और अब एलन पूरे दिन के लिए एक इंसेक्ट समन कर सकता है। वो अपने ऊपर प्राउड फील करता है, लेकिन तब करेना उसके साथ खेलने आ जाते हैं और वो घबरा जाता है। वो फिर से बुरी तरह हार जाता है, पर अब एलन को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये रोज का नाटक हो चुका है। तभी अचानक थेरेसिया की डिलीवरी का समय आ जाता है। रोडिन करेना से कहता है कि वो अपनी माँ को बुला कर लाए। कुछ ही देर बाद करेना अपने पेरेंट्स मटिल्डा और गिरदा के साथ आ जाते हैं। मटिल्डा सभी मर्दों को घर से बाहर भेज देते हैं। सुबह एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देते हैं और सब लोग अंदर जाकर देखते हैं कि एलन का एक छोटा भाई पैदा हो चुका है। थेरेसिया रॉडिन से कहते हैं कि बच्चे का नाम रखे और वो लड़के का नाम मैश रखता है। सब लोग खुश होते हैं, लेकिन फिर थेरेसिया को एहसास होता है कि मैश तो एक मॉन्स्टर का नाम है। रॉडिन थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन थेरेसिया हंसने लगती है जिससे माहौल हल्का हो जाता है। एलन को ये सब थोड़ा अजीब लगता है और वो सोचता है कि अपनी पिछले जिंदगी में वो एक बेकार और
निठल्ला इंसान था, पर इस जिंदगी में वो इस गेम को क्लियर करके इस दुनिया का सबसे ताकतवर प्लेयर बनना चाहता है, ताकि वो अपने परिवार को इस गरीबी से मुक्त करके एक अच्छी जिंदगी दे सके। कुछ साल बाद रॉबिन एलन को अपने साथ पास के गाँव ले जाता है डिवाइन सेरेमनी के लिए। रॉबिन उसे बताता है कि डिवाइन सेरेमनी एक स्पेशल इवेंट होता है जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मजदूरों से लेकर नोबल्स तक। जैसे वो 5 साल के हो जाते हैं, अगर किसी के पास टैलेंट होता है तो उसे काफी फायदे मिलते हैं, लेकिन इसके लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। एलन ये सब सुनकर एक्साइटेड हो जाता है, तो रॉबिन उसे बताता है कि इस साल बहुत सारे बच्चे 5 साल के हो रहे हैं, जिसमें एलन और उसकी दोस्त क्रेना भी शामिल है। वो जल्दी ही उस गाँव तक पहुँचते हैं जहाँ सेरेमनी होते हैं, और क्रेना चाहते हैं कि उसे तलवारबाज का स्किल मिले ताकि वो एक नाइट बन सके। दूसरी तरफ एलन का पूरा फोकस इस बात पर होता है कि ये गाँव उनके उस गरीब गाँव से काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो देखता है कि यहाँ के लोग ज्यादा साफ सुथरे दिखते हैं। थोड़ी देर बाद वो चर्च पहुँचता है जहाँ प्रीस्ट बच्चों और उनके पेरेंट्स का स्वागत करता है और कहते हैं कि जब बच्चे इस दुनिया में आते हैं तो भगवान सबको एक समान मौका देता है। वो अपने देश के लेजेंडरी हीरोज के बारे में बात करते हैं जो मजदूरों के रूप में पैदा हुए थे। उसके बाद प्रीस्ट सबको अंदर ले जाता है और मूर्ति के सामने रुकता है। एलन गॉड ऑफ क्रिएशन एल्मिया की मूर्ति देखता है जिसने उसे पहले लेटर भेजा था। फिर प्रीस्ट गाँव के मुखिया को उसके बेटे के साथ आगे बुलाता है ताकि डिवाइन सेरेमनी स्टार्ट कर सके। वो लड़के को बोलते हैं कि क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखे और उसके स्टैट्स पीछे उस काले पत्थर पर दिख जाएंगे। लड़का आगे बढ़ता है और नर्वस होकर क्रिस्टल बॉल के सामने हाथ रखता है और काले पत्थर पर उसके सारे स्टैट्स दिख जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एलन अपने किताब में देखता है। उस लड़के के सभी स्टैट्स लो लेवल के होते हैं और उसके पास व्यापारी बनने का टैलेंट होता है। लड़के का फादर बहुत खुश होता है कि उसके बेटे के पास टैलेंट है, पर एलन समझ नहीं पाता कि इसमें खुश होने की क्या जरूरत है। उसका किताब उसे बताता है कि हर किसी के पास टैलेंट नहीं होता। तब एलन समझ जाता है कि सिर्फ टैलेंट होना भी एक बहुत बड़ी बात है। उसे खुशी होती है कि कोई और उसका किताब नहीं देख सकता। इसके बाद और बच्चों का टैलेंट चेक किया जाता है। बदकिस्मती से एक लड़के के पास कोई टैलेंट नहीं होता, लेकिन उसका फादर फिर भी उसे हक करता है। नेक्स्ट लड़की के पास एक्स यूजर का टैलेंट होता है और वो दिन का पहला बच्चा होता है जिसे अपने स्टैट्स पर ग्रेड मिलता है। इसके बाद सारे बच्चों का टैलेंट चेक किया जाता है और अंत में सिर्फ क्रेना और एलन बच जाता है। प्रीस्ट क्रेना को पहले आगे बुलाता है। वो एक्साइटेड होकर क्रिस्टल बॉल के पास भाग कर जाते हैं और जैसे वो हाथ रखती है क्रिस्टल बॉल चमकने लगते हैं। उसके स्टैट्स पत्थर पर दिखाई देते हैं और प्रीस्ट हैरान हो जाता है क्योंकि क्रेना के पास सोर्ड लॉर्ड का टैलेंट होता है और एस रैंक अटैक करने की पावर होती है। उसके फादर बहुत खुश होते हैं कि उनकी बेटी उनके पूरे परिवार को हमेशा के लिए उस मजदूरों वाली जिंदगी से बाहर निकाल देगी। और एलन सोचता है कि अब समझ आता है कि वो इतनी ज्यादा ताकतवर कैसे है। फाइनली एलन की बारी आते हैं। क्रिस्टल बॉल हल्के से ग्लो करता है, फिर बंद हो जाता है और फिर क्रेना से भी ज्यादा तेज रोशनी के साथ धमाके से फट जाता है। एलन एक्साइटेड हो जाता है ये सोचकर कि अब उसके फादर को पता चलेगा कि वो कितना जीनियस है। लेकिन रॉबिन प्रीस्ट की तरफ देखता है क्योंकि वो पढ़ नहीं सकता। प्रीस्ट उदास होकर बताता है कि उनके बेटे के पास कोई टैलेंट नहीं है और एलन इसे गेम की गलती समझता है। वो उस पत्थर के पास भाग कर जाता है और देखता है कि उसके सारे स्टैट्स ए रैंक के हैं और उसका टैलेंट कुछ कोड लैंग्वेज जैसा लिखा होता है। रॉबिन उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि अब घर चलना चाहिए। उसके पेरेंट्स से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनके बेटे के पास कोई टैलेंट नहीं है और उसे बताते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो हमेशा उस पर गर्व महसूस करेंगे। एलन खुश होता है कि वो इतनी अच्छी परिवार में पैदा हुआ है, चाहे वो गरीब ही क्यों न हो। उस रात वो सोचता है कि शायद उसके स्टैट्स ई रैंक पर इसीलिए लॉक्ड है क्योंकि उसने हेल डिफिकल्टी मोड चूज किया था। जहाँ बाकी लोग उम्मीद छोड़ देते हैं, वहाँ एलन और ज्यादा मोटिवेट हो जाता है क्योंकि वो हमेशा से ऐसा गेम खेलना चाहता था जो इतनी मुश्किल हो कि उसके फटके एक हो जाए। अगली सुबह एलन अपने पेरेंट्स के साथ क्रेना के घर जाता है और देखता है कि उसका फादर थोड़ा परेशान लग रहा है। क्रेना के पार्टी में भी वो गुस्से में रहता है और गिरदा भी उससे तंग आ चुका होता है। वो दोनों बहस करने लगते हैं और रॉबिन गिरदा से कहता है कि बच्चों जैसा बिहेव करना बंद करे और अपनी बेटी के इस खुशी के मौके को सेलिब्रेट करे। गिरदा पलटकर बोलता है कि उसने ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की, जबकि रॉबिन साफ कह देता है कि वो अब उनके परिवार से कोई संबंध नहीं रखना चाहता। सब लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और रॉबिन समझाता है कि क्रेना के पास जबरदस्त टैलेंट है जो उसे फ्यूचर में नोबेल बना सकता है। वो गिरदा से कहता है कि उसे गरीबों के साथ घूमना बंद कर देना चाहिए और बड़े लोगों से कनेक्शंस बनाने चाहिए। दोनों आदमी बहस करने लगते हैं और एलन को टेंशन होने लगती है कि कहीं ये लड़ाई ज्यादा सीरियस न हो जाए। वो क्रेना से कहते हैं कि उन्हें रुकने को बोले और वो अपनी तलवार निकाल लेते हैं, पर खुशकिस्मती से उसे वो तलवार यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनकी मम्मियाँ सिचुएशन को संभाल लेते हैं और दोनों आदमियों को लड़ने से रोक देते हैं। एलन मटिल्डा से पूछता है कि क्या रॉबिन और गिरदा हमेशा ऐसे लड़ते रहते हैं और वो कहते हैं कि पहले वो बहुत लड़ते थे लेकिन बाप बनने के बाद काफी शांत हो गए हैं। मटिल्डा और थेरेसिया उसे बताते हैं कि वो चारों बचपन के दोस्त हैं जो एक ही गांव से आए थे और जब उन्होंने सुना कि एक नया गांव बन रहा है तो वो साथ में यहाँ आए और फैसला किया कि एक दूसरे के पास ही अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे और उन्होंने अपने घर भी एक साथ बनाए। रॉबिन और गिरदा भी ये सारी बात
करके लड़ाई भूल जाता है और पार्टी एंजॉय करता है। अगले दिन जब गिरदा गाँव वालों के साथ काम कर रहा होता है, कोई आकर उसे बताता है कि नाइट्स क्रेना से मिलने आए हैं। वो तुरंत घर भागता है और देखता है कि गांव में काफी लोग जमा हो गए हैं, जिसमें वो एक्स यूजर लड़का भी होता है। वो बिना किसी वजह के एलन पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बिना टैलेंट वाले लोगों को यहाँ नहीं होना चाहिए। क्रेना एलन के लिए खड़ी होते है और बताती है कि वो यहाँ इसलिए है क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर लड़का फिर भी उसे उकसाने लगता है। तभी गाँव का मुखिया सबको शांत रहने को कहता है क्योंकि नाइट्स आ गए होता है, नाइट कैप्टन जेनॉफ के लीड में, जो एक स्वॉर्ड मास्टर होता है। थोड़ी बातचीत के बाद वो क्रेना और गिरदा को बुलाता है। एलन याद करता है कि कैसे उन्होंने 3 साल पहले नाइट्स बनकर खेलना शुरू किया था और अब क्रेना शायद एक असली नाइट बनने के रास्ते पर जाने वाले हैं। लेकिन सिचुएशन और भी खराब हो जाती है जब गिरदा नाइट कैप्टन की बात से सहमत नहीं होता। वो कहता है कि क्रेना सिर्फ 5 साल के है और कभी असली तलवार यूज नहीं की, तो वो ये एग्जाम पास कर ही नहीं सकती जिसके बारे में वो बोल रहा है। लेकिन जेनॉफ कहता है कि क्योंकि एक लड़की स्वॉर्ड लॉर्ड बनी है, इसीलिए उसका ये लड़ाई जीतना आम बात है। जेनॉफ एक नाइट को तैयारियां शुरू करने का ऑर्डर देता है। गिरदा उनसे भीख मांगता है कि ऐसा कुछ न करे, लेकिन जेनॉफ कहता है कि उन्हें देखना होगा कि क्रेना सच में स्वॉर्ड लॉर्ड है या नहीं। इसीलिए वो फेंसिंग डुएल करने का फैसला करता है, जिसे सुनकर सब लोग हैरान हो जाता है। गिरदा भीख मांगता है और कहता है कि उसकी बेटी असली लड़ाई के लिए अभी तैयार नहीं है, अभी वो सिर्फ 5 साल की बच्ची है भाई। लेकिन जेनॉफ कह देता है कि अगर वो इस लड़ाई में अपना टैलेंट साबित नहीं कर पाए तो उसके पूरे परिवार को जिंदा रहने का मौका नहीं मिलेगा। एलन को लगता है कि ये बहुत गलत हो रहा है और नाइट्स अपना दिमाग खो चुके हैं। लेकिन तभी क्रेना देखती है कि एक नाइट उसके लिए स्वॉर्ड ला रही है और जैसे उसे पता चलता है कि उसे स्वॉर्ड यूज करने को मिलेगी, वो तुरंत अपने फादर से कहते हैं कि वो डुएल में पार्टिसिपेट करेंगे। गिरदा उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन उसके पास पे उसे लड़ने देने के अलावा कोई चॉइस नहीं होता। जल्दी ही सब लोग डुएल देखने के लिए इकट्ठा हो जाता है। क्रेना और नाइट के वाइस कैप्टन के बीच, जो एक स्पीयर यूजर है, मतलब भाला चलाने का टैलेंट है। क्रेना एक्साइटेड होकर वाइस कैप्टन पर हमला करते हैं और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाते हैं। लेकिन एलन को लगता है कि ये आम बात है क्योंकि उसने पिछले 3 सालों से रोज उसके साथ ट्रेनिंग की है। फिर भी उसे टेंशन होती है कि शायद वो एक असली नाइट के सामने टिक नहीं पाएंगे। जैसे वो ये सोचता है, वाइस कैप्टन लेब्रैंड अपना पहला हमला करता है और क्रेना को पीछे धकेल देता है। वो तुरंत पलटवार करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर लेब्रैंड अपनी तलवार से उसे रोकने के बजाय उसे दीवार की तरफ किक कर देता है। गिरदा ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन नाइट्स उसे रोक लेते हैं इससे पहले कि वो लेब्रैंड पर टूट पड़े। एलन और उसके फादर को भी नाइट्स पकड़ कर रखते हैं और एलन सोचता है कि चाहे क्रेना स्वॉर्ड गॉड ही क्यों ना हो, एक 5 साल के बच्चे के लिए ये बहुत ज्यादा है। लेकिन अचानक क्रेना उठ जाते हैं और उसके आसपास नीली ऑरा आ जाता है। लेब्रैंड घबरा जाता है क्योंकि क्रेना ने एक एक्स्ट्रा स्किल एक्टिवेट कर लिए होते हैं और वो बिना डरे ठंडी नजरों से उस पर हमला करते रहते हैं। वो अपने भयंकर हमलों से नाइट के वाइस कैप्टन को पीछे धकेलना शुरू कर देते हैं और एलन उसके एबिलिटीज देखकर इम्प्रेस हो जाता है। अब लेब्रैंड के पास क्रेना के अटैक्स का कोई जवाब नहीं होता और फिर एक आखिरी हमले से वो उसके स्वॉर्ड को 2 टुकड़ों में तोड़ देते हैं। जेनॉफ तुरंत कहता है कि डुएल खत्म हो गया है और क्रेना निराश होते हैं कि लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो गई। वो लेब्रैंड को फाइट करने के लिए शुक्रिया कहते हैं और बोलते हैं कि वो एक बुढ़े आदमी के हिसाब से काफी स्ट्रॉन्ग है, जो उसे सबसे ज्यादा हर्ट करता है क्योंकि वो सिर्फ 24 साल का होता है। वो अपनी हार एक्सेप्ट कर लेता है और पूरा गाँव शेयर करने लगता है उस लड़के के लिए जिसने नाइट्स के वाइस कैप्टन को हरा दिया। गिरदा को राहत महसूस होता है कि क्रेना सुरक्षित है और वो उस पर बहुत गर्व महसूस करता है। फिर जेनॉफ आगे आता है और क्रेना के टैलेंट की तारीफ करता है। गिरदा उसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन नाइट कैप्टन पहले के अपने खड़ूस स्वभाव के लिए माफी मांगता है। गिरदा अभी भी उस पर यकीन नहीं करता, तो जेनॉफ उसे बोलता है कि अपने दोस्तों को भी साथ ले आए, जिसके बाद सभी लोग गाँव के मुखिया के घर पर इकट्ठा हो जाता है। जेनॉफ बात शुरू करता है और कहता है कि उसे खुशी है इस गाँव में स्वॉर्ड लॉर्ड पैदा हुए। लेकिन गिरदा अभी भी गुस्सा होता है जब जेनॉफ मुखिया को बताता है कि अब इस गाँव का नाम स्वॉर्ड लॉर्ड के सम्मान में क्रेना विलेज रखा जाएगा। तब गिरदा अपना सारा गुस्सा भूल जाता है। जेनॉफ गिरदा से कहता है कि वो क्रेना को ऐसे बड़ा करते रहे जैसे अब तक करते आया है और जब वो 12 साल के हो जाएंगे तब वो एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं और एक नाइट बनकर राजा की सेवा कर सकते हैं। वो भद्दा लड़का दोगोरा जेनॉफ से पूछता है कि अगर वो एकेडमी ज्वाइन करे तो क्या वो भी नाइट बन सकता है। जेनॉफ कहता है कि हाँ, वो भी बन सकता है और जल्दी ही एक टीचर इस गाँव में भेजा जाएगा और लड़के को एकेडमी ज्वाइन करने के लिए मेहनत करनी होगी। एलन बस सबको देखता रहता है, पर तभी क्रेना कहते हैं कि वो दोनों साथ में एकेडमी जाएंगे। दोगोरा तुरंत बोलता है कि बेवकूफ और बिना टैलेंट वाले बच्चे एकेडमी नहीं जा सकते। इस पर क्रेना फिर उससे लड़ने लगते हैं। जेनॉफ अब इस लड़के में इंटरेस्ट लेने लगता है, तो गिरदा उसे एलन और रॉडिन से मिलवाता है। बुढ़ा नाइट तुरंत खड़ा हो जाता है रॉडिन को सम्मान देने के लिए, जो बोर्सलेयर के नाम से जाना जाता है। लेकिन रॉडिन को ये हैरानी होती है कि नाइट कैप्टन उसका नाम कैसे जानता है। जेनॉफ समझाता है कि राजा उसकी भेजी हुई सुअर का मांस बहुत पसंद करता है। वो राजा की तरफ से रॉडिन की तारीफ करता है और एलन समझ आता है कि उसका फादर सच में काफी कूल है। उसके बाद वो सब घर की तरफ चल पड़ता है और रॉडिन एलन से कहता है कि उस जैसे गरीब मजदूर भी
पहचान बना सकते हैं अगर वो मेहनत करे। वो एलन से कहता है कि उसे भी मेहनत करनी चाहिए ताकि वो भी बड़े होकर नाम कमा पाए। इसके थोड़ी देर बाद एलन जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है जैसे उसके पैर की चेन में चौको फंस गया हो। फिर हमें पता चलता है कि वो इसलिए चिल्ला रहा था क्योंकि इतने सालों की मेहनत के बाद उसने फाइनली लेवल अप कर लिया है। उसके सारे स्किल्स अपग्रेड हो गया है, यहाँ तक कि उसे एक नया स्किल भी मिला है जिसका नाम है इनहेंस। एलन सोचता है कि क्या वो इस नए स्किल का यूज करके अपने मॉन्स्टर को और ताकतवर बना सकता है, पर तभी वो नोटिस करता है कि अब वो एफ रैंक चीजें क्रिएट और समन कर सकता है। उसे ये भी पता चलता है कि उसका किताब अब 30 कार्ड्स को एक साथ रख सकता है जिससे उसके सारे एबिलिटीज 50% तक बढ़ जाएंगे। हालांकि उसे महसूस होता है कि उसकी तरक्की काफी धीमी हो गई है क्योंकि सिर्फ एक लेवल बढ़ने में 2 साल लग गए, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। दूसरी तरफ उसकी माँ फिर से प्रेग्नेंट है और एलन अब घर के कामों में मदद करता है। उसके पेरेंट्स सोचने लगते हैं कि इस बार लड़का होगा या लड़की, और माँ चाहती है कि लड़की हो ताकि नाम रखने का मौका उसे मिले। तभी एलन नोटिस करता है कि उसका माना फिर से फुल हो गया है और वो अपना किताब खोलता है जहाँ उसे गॉड ऑफ क्रिएशन एल्मिया का एक और लेटर मिलता है। वो गॉड का नाम जोर से बोल देता है और इस पर उसके फादर उसे डांट देते हैं और कहते हैं कि भगवान का नाम बेकार में मत लो। एलन उनका पूरा लेक्चर नहीं सुनना चाहता, इसीलिए सबका ध्यान भटकाने के लिए कहता है कि रॉडिन के हाथ का पुराना निशान गायब हो गया है। रॉडिन बताता है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने पहले शिकार के दौरान गॉड्स का ट्रायल पास किया था। एलन को समझ नहीं आता तो रॉडिन बताता है कि ट्रायल ऑफ गॉड्स एक स्पेशल इवेंट है जो कभी कभी शिकार के दौरान होता है। उस वक्त उन्हें अचानक ताकत मिलती है और सारे जख्म भर जाता है। एलन समझ जाता है कि रॉडिन जो बोल रहा है वो असल में लेवल अप प्रोसेस है और इस दुनिया के कैरेक्टर्स इसे ट्रायल ऑफ गॉड्स बोलते हैं। वो सोचता है कि उसका फादर काफी हाई लेवल पर होगा क्योंकि वो काफी सालों से शिकार कर रहे हैं, जबकि वो खुद अभी भी लेवल 1 पर अटका हुआ है। चाहे उसका समनिंग स्किल 2 बार लेवल अप हो चुका है, एलन जानता है कि लेवल अप करने के लिए उसे मॉन्स्टर्स मारना पड़ेगा, लेकिन दिक्कत यह है कि मजदूरों को शिकार के अलावा गाँव छोड़ने की परमिशन नहीं होती, इसीलिए वो भी शिकार पर चलने के बारे में पूछता है। रॉडिन तुरंत मना कर देता है और कहता है कि बच्चों को जंगल के पास भी नहीं जाना चाहिए। रात को एलन गेम के डेवलपर्स का भेजा हुआ लेटर चेक करता है और जैसे उसने सोचा था, डेवलपर्स ने डिवाइन सेरेमनी के वक्त जो उसके समनर क्लास शो नहीं हुई थी उस ग्लिच को फिक्स कर दिया है। इसके साथ साथ डेवलपर्स ने उस दिक्कत को भी फिक्स किया है जिसमें एलन के सारे स्किल्स ई रैंक पर अटक गए थे। एलन चेक करता है और देखता है कि अटैक और एंड्योरेंस को छोड़कर बाकी सब स्टेट्स काफी हाई है। उसके पास माना और इंटेलिजेंस में एस रैंक है जो किसी समनर के लिए आम बात है, लेकिन क्योंकि उसने हेलमोट चूज किया है अपनी पूरी काबिलियत तक पहुँचना लगभग इम्पॉसिबल होगा। लेकिन एलन को इन सब से फर्क नहीं पड़ता और तुरंत उस कीड़े पर अपना इनहेंस स्किल ट्राई करता है जो 1 सेकंड के लिए चमकने लगता है, लेकिन तभी उसकी माँ आकर उसे कुचल देती है। अगले दिन रॉडिन शिकार पर चला जाता है और एलन घर के काम खत्म करके अपने कामों में लग जाता है। वो कीड़ों को पंछियों के साथ जोड़ता है जिससे ग्रास टाइप मॉन्स्टर बनता है और ऐसे मॉन्स्टर्स उसके माना कैपेसिटी को बढ़ा देता है, जिसे जानकर एलन खुशी से पागल हो जाता है क्योंकि अब वो काफी जल्दी ग्रो कर सकता है। वो तुरंत एक एप्पल समन करता है जिसके हाथ पैर लकड़ी के बने होते हैं। एलन समझ जाता है कि ये जिंदा एप्पल लड़ाई में यूज करने के लिए बनाई नहीं और देखता है कि इसका स्पेशल एबिलिटी एरोमा है। वो एप्पल को अपना स्किल यूज करने का ऑर्डर देता है, तभी वो जमीन में घुस जाता है और एक मीठा स्मेल करने वाला छोटा पेड़ बना देता है। एलन सोचता है कि ये काफी घटिया एबिलिटी है, लेकिन उसकी माँ को स्मेल बहुत पसंद आते हैं, इसलिए वो पौधा वही छोड़ देता है। बाद में क्रीना फिर से प्रैक्टिस करने आती है और चाहे एलन हमेशा की तरह हार जाता है, फिर भी क्रीना नोटिस करते हैं कि वो थोड़ा बेहतर हो गया है। एलन जानता है कि ये सब उसके स्वॉर्ड मास्टरी स्किल की वजह से है जो लेवल 3 पर पहुंच गया है और ऊपर से उसके पास समन किए हुए मॉन्स्टर से एक्स्ट्रा बूस्ट भी है। उसके जाने के बाद एलन दोबारा पेड़ पर पत्थर फेंकने लगता है और वो अंदर से थक चुका होता है क्योंकि अभी तक एक भी बार लेवल अप नहीं हुआ। उसे अपने छोटे भाई मैश का भी ध्यान रखना पड़ता है और घर के कामों में भी मदद करनी पड़ती है क्योंकि उसकी माँ एक फुटबॉल टीम बनाने में लगी है। रात को एलन और उसकी माँ रॉडिन के घर लौटने का बेसब्री से इंतजार करते हैं और थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि उसे आज आने में काफी देर हो गई है। अचानक उन्हें घर के बाहर शोर शराबा सुनाई देता है और वो देखते हैं कि गांव वाले काइल रॉडिन को उठाकर ला रहे हैं। एलन और उसकी माँ भागकर बाहर जाते हैं और गांव वालों की मदद करते हैं रॉडिन को घर के अंदर लाने में, जिसके पेट पर भारी चोट लगी है। गेरदा बताता है कि सुअर का दांत सीधा रॉडिन के पेट में घुस गया था और अगर उसके पास कुछ दवाइयाँ ना होता तो वो घर पहुँचने से पहले ही मर जाता। कुछ और गाँव वाले कहते हैं कि रॉडिन के जख्मी होने का दोष कॉमनर्स यानी गाँव के बाहर के लोगों का है और गाँव वाले इसका बदला जरूर लेंगे। तभी मैश वहाँ आ जाता है और रोना शुरू कर देता है, इसीलिए एलन उसे वापस अंदर ले जाता है सोने के लिए। गेरदा भी गाँव वालों को बोलता है कि आराम करे और कोई लड़ाई झगड़ा शुरू न करे, जबकि वो खुद अपने दोस्त के पास रुककर देखभाल करता है। एलन धीरे से उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या सच में कॉमनर्स की वजह से यह सब हुआ है, और गेरदा हाँ में जवाब देता है। वो बताता है कि कुछ दिन पहले गांव के मुखिया ने कहा था कि कॉमनर्स को
भी शिकार में शामिल होने दिया जाए, क्योंकि सुअर का मांस बहुत कीमती होता है। कॉमनर्स को ये मांस सिर्फ कीमती चीजों के बदले मिलता है और वो आमतौर पर शिकार में कभी शामिल नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो इतने बड़े मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकते। लेकिन इस बार जब उन्होंने नाइट कैप्टन जेनफ को रॉडिन की तारीफ करते सुना तो उन्हें लगा कि रॉडिन के साथ रहने पर वो सुरक्षित रहेंगे। गिरदा कहता है कि ना तो वो और ना ही रॉडिन कॉमनर्स को शिकार में शामिल करने की बात से सहमत थे, लेकिन वो मुखिया के ऑर्डर्स को मना नहीं कर सकते थे। फिर शिकार के दिन कॉमनर्स को कहा गया था कि वो सुअर का ध्यान भटकाए रखे जबकि बाकी लोग अटैक करेंगे, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो ऐसा कर पाए और उन्होंने अपने हथियार गिरा दिए और भाग गए। उनमें से एक लड़का आकर गिर गया और रॉडिन ने उसे बचाने के चलते सुअर का हमला अपने पेट में खा लिया। किसी तरह उन्होंने मॉन्स्टर को हरा दिया और दवाइयों से रॉडिन की जान बचा ली। अगली सुबह एलन देखता है कि उसकी माँ उसके फादर की देखभाल कर रही है। तभी रॉडिन झटके से उठता है। अभी भी सोच रहा होता है कि वो शिकार के बीच में है और उसे सही सलामत देखकर सभी इमोशनल हो जाता है। तब एलन को एहसास होता है कि अब तक वो सिर्फ ताकतवर होने पर फोकस कर रहा था, लेकिन उसके पीछे कोई असली वजह नहीं था। अब वो समझ जाता है कि ये दुनिया उन लोगों के लिए गेम नहीं है जो इसमें रहते हैं। इस दुनिया के लोग असली है और उसका परिवार भी। एलन फैसला करता है कि उसे अपनी पावर का सही इस्तेमाल करना चाहिए अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, खासकर इसीलिए क्योंकि उसके फादर कुछ टाइम तक चल फिर नहीं पाएंगे। तभी गेरदा रॉडिन के शिकार का हिस्सा लेकर आता है। गेरदा रॉडिन से कहता है कि किसी बात की चिंता न करे और सिर्फ ठीक होने पर ध्यान दे, क्योंकि इस सर्दी में बाकी गाँव वाले उसके परिवार का ख्याल रखेंगे। अचानक एलन अपने फादर से पूछता है कि क्या वो उनका काम संभाल सकता है ताकि वो अपने परिवार की मदद कर सके। वो उसी दिन काम शुरू कर देता है। सब लोग हैरान होते हैं देखकर कि एलन बिल्कुल अलग ही लेवल का बंदा लगता है। एलन ने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को अपने समनिंग्स के जरिए मैक्स कर दिया है, क्योंकि इससे वो अपने परिवार की सबसे ज्यादा मदद कर सकता है और उसे इस बात की चिंता नहीं है कि लोग उसे नोटिस करेंगे, क्योंकि क्रेना लोगों का ध्यान पहले ही अपनी तरफ खींच लेती है। अपने घर के कामों को निपटाने के बाद वो खेत में जाता है और गेरदा से सीखता है कि आलू कैसे उगाए और काटे जाते हैं। गेरदा उसे कहता है कि मेरा मतलब आलू निकालने के लिए अपने दोनों हाथों का यूज करे, लेकिन एलन स्टाइल मारते हुए सिर्फ एक ही हाथ से पूरा गुच्छा खींचकर निकाल लेता है। वो कहता है कि उसे ये ताकत अपने फादर से मिली है और पूरे दिन मेहनत करके सारे आलू निकाल लेता है। बाद में उसे अपने घर के पास कुछ मेहमान आते हुए सुनाई देते हैं और पता चलता है कि मुखिया साहब आए हैं, साथ ही वो आदमी भी जिसकी वजह से रॉडिन का ये हालत हुआ है। मुखिया साहब कुछ फल लाए होते हैं तोहफे के तौर पर और वो आदमी माफी मांगता है कि उसकी वजह से रॉडिन को चोट लग गई, पर रॉडिन गुस्सा नहीं होता और उसे कहता है कि अगर वो शिकार जारी रखना चाहता है तो ज्यादा सावधान रहे। मगर थेरेसा इतनी आसानी से उसे माफ करने के मूड में नहीं होती। वो उसे लेक्चर देती है कि हर किसी के पास घर पर वापस जाने के लिए परिवार होता है, चाहे वो नॉबल्स हो या मजदूर, और किसी की जिंदगी को इतनी लापरवाही से ट्रीट नहीं करना चाहिए। तभी बाकी गाँव वाले भी रॉडिन का हाल पूछने आ जाते हैं और थेरेसा उनकी अजीब हरकतें देखकर अपना गुस्सा छोड़ देती है। अगली सुबह एलन खेत में जाता है और कुछ मेंढकों को समन करता है। फिर एलन कुछ छोटे छोटे ट्रैप्स लगाता है और मेंढकों को उनका प्रोवोक स्किल यूज करने को कहता है। उम्मीद करता है कि इससे कुछ जंगली जानवर अट्रैक्ट होंगे जिनको वो पकड़कर घर ले जा सके, लेकिन काफी समय तक इंतजार करने के बाद भी कुछ नहीं आता तो वो हार मान लेता है। तभी उसे एक पंछी उसकी तरफ आता हुआ दिखता है और वो उसे पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि कोई मामूली चिड़िया नहीं है बल्कि एक बी रैंक मॉन्स्टर है जिसका नाम एल्वा हेरोन है। मॉन्स्टर बिना सोचे समझे ट्रैप्स तोड़ देता है और फिर एक एक करके सारे फ्रॉग्स को मारने लगता है। एलन समझ जाता है कि वो बी रैंक मॉन्स्टर का मुकाबला नहीं कर सकता और भागने लगता है, लेकिन तब उसका स्टेटस विंडो उसके सामने आता है और वो सोचता है कि अगर वो अपने फिजिकल एबिलिटीज मैक्स कर दे तो शायद वो इस मॉन्स्टर को हरा सकता है। इसीलिए वो पलटकर लड़ने का फैसला करता है और तुरंत मॉन्स्टर के सर पर पत्थर फेंकता है और फिर तलवार लेकर उस पर हमला करता है। मॉन्स्टर भी उसे वापस हिट करता है, लेकिन फिर एलन कुत्तों का एक झुंड समन करता है जो मॉन्स्टर को काट कर उसका ध्यान भटका देता है। लेकिन ये भी ज्यादा देर तक नहीं चलता, क्योंकि बर्ड मॉन्स्टर जल्दी ही सबको हरा देता है और एलन फिर से अपनी तलवार के साथ फाइट करता है। मॉन्स्टर फिर से उसे मार देता है और इस बार उसे ज्यादा डैमेज होता है, क्योंकि उसके समन किए हुए मॉन्स्टर के साथ साथ उसके बूस्ट पे खत्म हो रहे हैं। उसे इतनी कमजोरी महसूस होती है कि वो खड़ा भी नहीं हो पाता और बर्ड मॉन्स्टर फिर से उस पर अटैक करता है। एलन किसी तरह अपनी तलवार से उसका अटैक ब्लॉक कर लेता है, लेकिन उसे लगता है कि शायद अब उसका गेम ओवर होने वाला है। वो जल्दी से अपने कीड़े समन करता है ताकि मॉन्स्टर की एनर्जी खत्म हो जाए, और जब उसके कुत्ते उसका ध्यान भटका रहे होते हैं तब वो उसके सर पे मारकर उसे गिरा देता है। उसे हराने पर उसे 100 एक्सपी मिलता है। एलन एल्वा हेरोन को लेकर घर वापस आता है और सबको बताता है कि उसने उसे एक जाल में फंसा के हराया था, लेकिन रॉडिन उसके गाल पर लगी चोट देख लेता है। गेरदा एलन को सिखाता है कि एल्वा हेरोन को कैसे हराते हैं और समझाता है कि इसका वजन 100 किलो होता है, लेकिन सारा खून निकल जाने के बाद 40 किलो रह जाता है। वो एलन को बताता है कि इसमें से 7% नॉवेल्स को टैक्स के रूप में देना पड़ता है। वो उसके शरीर से एक मैजिक स्टोन निकालता है और एलन को बताता है कि ये भी नॉवेल्स को देना होगा, लेकिन
लेकिन गिरदा जानता है कि एलन अभी मॉन्स्टर्स का शिकार करने के लिए बहुत छोटा है, इसीलिए वो सोचता है कि इस बात का फायदा उठाकर वो नोबल्स के साथ अच्छा डील कर सकता है। वो गांव के मुखिया के पास जाता है, जहां गिरदा बताता है कि एलन ने एल्बेहरन को कैसे हराया और कहता है कि वो उसके पंख टैक्स के तौर पर दे देंगे। गिरदा पूछता है कि क्या वो बाकी का हिस्सा रख सकते हैं, लेकिन मुखिया सब बताते हैं कि इस साल राजा ज्यादा मांस मांग रहा है और एलन सोचता है कि शायद इसी वजह से कॉमनर्स को शिकार में भेजा गया था। गिरदा मांस के बदले मैजिक स्टोन देने की ऑफर करता है और थोड़ा ड्रामा करता है, कहकर कि रोदिन अभी शिकार करने के लायक नहीं है और ये बेचारा मासूम लड़का एलन सर्दी में भूखा रह जाएगा। मुखिया जानता है कि रोदिन के घायल होने के पीछे उसकी भी जिम्मेदारी थी, इसीलिए वो उन्हें बाकी का मांस रखने की परमिशन दे देता है और इस बात पर एलन उसका शुक्रगुजार होता है। लेकिन वो सोचता है कि क्या मुखिया साहब फ्यूचर में भी उनके शिकार पर इतना ही नरमी दिखाएगा। गिरदा सोचता है कि एल्बेहरन को हराना आसान नहीं होता, इसलिए मुखिया साहब एलन के बात से सहमत होता है और सब खुश होते हैं कि उनका प्लान काम कर गया। इसके बाद एलन वापस फील्ड में जाता है, जहां वो अपने मेंढकों का यूज करके और एल्बेहरन को अट्रैक्ट करता है और जैसे वो आता है उसके कीड़े और कुत्ते उन पर टूट पड़ते हैं, जिससे एलन को आसानी से उन्हें खत्म करने का मौका मिल जाता है। उन्हें हराने पर उसे 200 एक्सपी मिलता है और उसकी किताब उसे बताती है कि वो लेवल अप हो चुका है। वो देखता है कि उसका एचपी और एमपी रिकवर हो चुका है, लेकिन उसे लगता है कि लेवल अप का पूरा फायदा उसे नहीं मिला क्योंकि उसके स्टेट्स उतने ज्यादा नहीं बढ़े जितने होने चाहिए थे। फिर भी वो अपनी तरक्की से खुश होता है कि 6 साल बाद आखिरकार वो लेवल अप हो गया है। वो सोचता है कि अब अपनी फैमिली को सच बताने का समय आ गया है। एलन एल्बेहरन के साथ वापस आता है और रोदिन इम्प्रेस हो जाता है कि उसने 2 और मॉन्स्टर्स को हरा दिया, लेकिन उसे लगता है कि अब क्रीना के साथ ट्रेनिंग का टाइम हो गया है। वो उसके साथ फाइट करता है और सोचता है कि लेवल 3 तक कैसे पहुँचे, लेकिन क्रीना एक मौका देखकर उसके सर पर एक बड़ा सा लड्डू बना देते हैं। रात को एलन अपने पेरेंट्स को बताता है कि वो भगवान का फरिश्ता है और कहता है कि एल्मिया ने उसे अद्भुत शक्ति और ज्ञान का आशीर्वाद दिया है, इसलिए वो बाकी बच्चों से ज्यादा ताकतवर और स्मार्ट है। लेकिन वो ये भी बताता है कि एल्मिया ने उसे चेतावनी दिया था कि उसे ऐसे ट्रायल्स का सामना करना पड़ेगा जो 100 आदमी भी कंप्लीट नहीं कर सकते। ये सुनकर उसके पेरेंट्स टेंशन में आ जाता है। रोदिन जानता है कि एलन सच बोल रहा है क्योंकि उसने ट्रायल ऑफ गॉड्स कंप्लीट किया है, जिसकी वजह से उसके गाल पर लगी चोट गायब हो चुकी है। लेकिन थेरेसिया सोचते हैं कि डिवाइन सेरेमनी में उसके स्टेट्स इतने बुरे क्यों थे, तो एलन उन्हें बताता है कि वो दूसरे बच्चों के मुकाबले धीरे धीरे लेवल अप करता है और समझाता है कि उस दिन प्रीस्ट उसके टैलेंट को इसलिए पहचान नहीं पाया क्योंकि उसका टैलेंट बहुत नया है और अभी तक किसी के पास नहीं पाया गया। रोदिन सोचता है कि उसके पास कौन सा टैलेंट है, लेकिन एलन जानबूझकर कहता है कि उसे नहीं पता क्योंकि उसे लगता है अगर लोग जान गए कि उसके स्किल्स कैसे काम करते हैं तो गलत मतलब निकाल सकते हैं। रोदिन उससे पूछता है कि अब आगे क्या करना है, तो एलन बताता है कि वो अगला ट्रायल ऑफ गॉड्स क्लियर करने के लिए लगातार मेहनत करेगा और रोदिन वादा करता है कि अगर उसे कुछ भी दिक्कत हुई तो वो उसकी मदद करेगा। लेकिन वो एलन को ये भी कहता है कि अपना टैलेंट दूसरों से छुपा कर रखे क्योंकि लोग उसे झूठा समझ सकते हैं। सर्दियों के दौरान एलन गिरदा के साथ दूसरे गाँव जाता है जो उसे एल्बेहरन के मांस का व्यापार करना सिखाने वाला होता है। एलन सोचता है कि कॉमनर्स और उन जैसे मजदूरों में क्या फर्क होता है। गिरदा समझाता है कि कॉमनर्स को 60% टैक्स नहीं देना होता क्योंकि इसके बदले वो हर साल कुछ गोल्ड कॉइन्स देते हैं। एलन पूछता है कि कॉमनर कैसे बना जा सकता है। गिरदा बताता है कि फैमिली के सभी मेंबर्स की तरफ से 10 गोल्ड कॉइन्स देने होते हैं और हाँ, ये भी अफवाह है कि अपने स्टेटस बढ़ाने पर राजा उन लोगों को इनाम भी देता है। वो एक दुकान पर जाते हैं जहाँ गिरदा उसे व्यापार करना सिखाता है और वो सर्दियों के लिए जरूरी सामान इकट्ठा करता है। अगले दिन एलन अकेला गाँव आता है थोड़ी जानकारी निकालने के लिए और व्यापारियों से सौदा करते वक्त चीजों के दाम पूछता है। वो देखता है कि एल्बेहरन का एक टुकड़ा मांस 1 सिल्वर कॉइन के बराबर होता है और क्योंकि एक गोल्ड कॉइन 100 सिल्वर कॉइन के बराबर होता है, उसे अपनी फैमिली का सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए कम से कम 500 एल्बेहरन का शिकार करना पड़ेगा। उसके बाद एलन एक जड़ी बूटियों की दुकान पर जाता है, लेकिन उसे वो दवाई नहीं मिलती जो गिरदा ने रोदिन को बचाने के लिए इस्तेमाल की थी। तो वो दुकानदार से म्यूलर्स फ्लावर के बारे में पूछता है। दुकानदार बताता है कि वो ये सब नहीं बेचता क्योंकि वो अभी भी गिरदा के साथ हुई डील से परेशान है। एलन पूछता है कि क्या हुआ था। वो बताता है कि गिरदा ने उससे सबसे अच्छी दवाई मांगी थी। दुकानदार ने कहा था कि उसकी कीमत 5 गोल्ड कॉइन है, लेकिन गिरदा ने धमकी दी थी कि उसे 3 गोल्ड कॉइन में दे दे क्योंकि उसे अपने दोस्त की जान बचाने थे। गिरदा इतना जिद्दी हो गया था कि आखिरकार उसे 3 गोल्ड कॉइन में वो दवाई देनी पड़ी, लेकिन दुकान वाला अभी भी सोचता है कि ये डील उसके लिए भारी नुकसान थे। एलन उसे फ्री में एल्बेहरन का एक टुकड़ा दे देता है क्योंकि वही दवाई उसके फादर की जान बचाने में काम आई थी। इसके बाद एलन एक ऐसी दुकान देखता है जहाँ महंगी चीजें बिक रही होती है, लेकिन दोगुड़ा उसे बुला लेता है और बताता है कि ये दुकान उसके परिवार की है। एलन वहाँ से जाने की तैयारी करता है, लेकिन दोगुड़ा अचानक उसे धक्का दे देता है और कहता है कि जब तक एलन उसका गुलाम बनने के लिए हाँ नहीं बोलेगा तब तक वो जा नहीं सकता। एलन उसे लड़ने के लिए चैलेंज करता है। दोगुड़ा तुरंत अपना डंडा उठा लेता है, लेकिन एलन उसके अटैक्स आसानी से डॉज कर लेता है और महसूस करता है कि वो क्रीना के सामने कुछ भी नहीं है। एलन आगे बढ़कर उसका हथियार गिरा देता है। जाते वक्त एलन कहता है कि वो किसी दिन वापस
दिखाकर इसी दुकान से सामान खरीदेगा। लेकिन दोगोरा अपने हार से काफी गुस्सा हो जाता है। रात को हम देखते हैं कि रॉबिन पूरी तरह ठीक हो चुका है, जिससे एलन खुश हो जाता है। लेकिन थेरेसा उसे कहते हैं कि वो अपने आप पर ज्यादा जोर न दे। कुछ समय बाद हम दोगोरा को देखते हैं जो एलन पर फिर से हमला करता है, लेकिन एलन आसानी से उसके अटैक्स डॉज कर लेता है और दोगोरा सोचता रह जाता है कि वो उसे मार क्यों नहीं पा रहा। करीना मैश को लड़ना सिखाते हैं और मैश एलन को बताता है कि उसे डंडे से लड़ना पसंद है। एलन सोचता है कि शायद उसके पास स्पीयर यूजर का टैलेंट हो। रात को एलन देखता है कि उसकी माँ उसकी छोटी बहन म्यूला का ख्याल रख रही है। थोड़ी देर बाद रॉबिन घर आता है, लेकिन सब सोचता है कि वो आज इतना लेट क्यों हो गया। रॉबिन बताता है कि उसे और गिरदा को मुखिया साहब ने बुलाया था। वो कहता है कि चीफ ने उन्हें फिर से कॉमनर्स को शिकार में शामिल करने का ऑर्डर दिया है, क्योंकि राजा को इस साल ज्यादा सुअर का मान चाहिए होता है। गिरदा बताता है कि अगर सही समय पर राजा तक सामान पहुंचाया नहीं गया तो और लोगों को हायर किया जाएगा। एलन जानता है कि ऐसा होने पर पूरा गांव बाहरी लोगों से भर जाएगा और कोई भी ये नहीं चाहता। रॉबिन सोचता है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा शिकार पर जाना चाहिए, लेकिन एलन समझाता है कि चाहे वो ये काम समय पर पूरा कर भी दे, राजा हर साल उन्हें और काम देते रहेंगे जब तक वो इम्पॉसिबल न हो जाए और अंत में पूरा गांव और मजदूरों से भर जाएगा। इसीलिए एलन कहता है कि कॉमनर्स को शिकार में शामिल होने देना ही बेहतर है। गिरदा इस बात के खिलाफ होता है क्योंकि उसे लगता है कि वो काम के नहीं होते, लेकिन एलन समझाता है कि उन्हें बस ट्रेनिंग देनी होगी और कहता है कि एल्मिया ने उसे अनंत ज्ञान का वरदान दिया है, इसलिए उसे बिल्कुल पता है कि क्या करना है। सो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना है। अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए देन 500 कमेंट्स का टारगेट रखते हैं, उसे पूरा कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना ताकि तुम ऐसे मजेदार और नए एनिमेस मिस ना करो। और अगर तुम्हें ऐसे मैजिकल ओवरपावर टाइप के एनिमेस देखना पसंद है देन स्क्रीन पे शो हो रहे उन वीडियोस पे क्लिक करो। मैं तुम्हें मिलता हूँ एक और नए वीडियो में।